एमसीडी चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल की पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एमसीडी की हालत कैसी हो गई है ये किसी से छिपी नहीं है। सारा पैसा आपने घपला मार लिया और अब कर्मचारियों को सैलरी देने के भी पैसे नहीं है। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में देरी और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विफलता पर एमसीडी की खिंचाई की। कोर्ट ने निगम को चेतावनी दी, यदि वो खुद को वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं बनाती है तो वो नगर निकाय को भंग करने का निर्देश देगी। कोर्ट ने एमसीडी के अपने मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान न करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ऐसा संस्था जो अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भुगतान करने में असमर्थ हो, वो कोई विकास कार्य कर सकता है। कोर्ट ने कहा, इससे तो बढ़िया होगा कि एमसीडी की जगह पर कोई दूसरा ढंग का संस्था है जिसके पास बेहतर प्रणाली हो। कोर्ट ने निगम से कहा कि आप वेतन नहीं दे सकते, आप 7वां वेतन आयोग लागू नहीं कर सकते, तो आपसे विकास कार्य करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कौन सा ठेकेदार आपके लिए काम करेगा? जो वेतन नहीं दे सकते वे क्या विकास करेंगे? कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी अब एक ही पार्टी के नेतृत्व में है। अब तो कम से कम निगम के वित्तीय मामलों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि आप कहते हैं कि आप भुगतान नहीं करेंगे, केंद्र को भुगतान करना होगा। ये किसी आतंकवादी गुट के कब्जे वाले लोग नहीं हैं। एमसीडी के वकील ने सुझाव दिया कि अदालत विवादों को सुलझाने के लिए हितधारकों की एक बैठक का निर्देश दे। बेंच ने एमसीडी को एक आखिरी मौका देते हुए इसकी इजाजत दे दी। गौरतलब है कि जब से एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथों में गई है, इसका और भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कोर्ट क्या एमसीडी को भंग करेगा, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।